नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे शहर की सैर पर निकल रहे हैं जो कभी सोता नहीं। एक ऐसा शहर जो लाखों लोगों के सपनों को पनाह देता है। एक ऐसा शहर जो अपनी ऊर्जा और गतिशीलता से सबको मंत्रमुग्ध कर देता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मुंबई की। भारत के महाराष्ट्र राज्य की राजधानी और देश का सबसे बड़ा शहर मुंबई को अक्सर सपनों का शहर कहा जाता है। और यह सच भी है, क्योंकि यहां हर कोई अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीद लेकर आता है। यह शहर अपनी विविधता, जीवंतता और गतिशीलता के लिए प्रसिद्ध है। यहां आपको हर धर्म, जाति, भाषा और संस्कृति के लोग मिलेंगे, जो मिलकर एक अद्भुत समाज का निर्माण करते हैं। मुंबई भारत की आर्थिक, वित्तीय और सांस्कृतिक राजधानी भी है। यहां बॉलीवुड से लेकर शेयर बाजार तक हर क्षेत्र में अपार संभावनाएं मौजूद हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए हमारे साथ इस खूबसूरत सफर पर, जहां हम मुंबई के इतिहास, संस्कृति, पर्यटन स्थलों और उसकी खासियतों को करीब से जानेंगे। दोस्तों, मुंबई का इतिहास उतना ही रोचक है जितना कि यह शहर खुद। यह शहर पहले 7 द्वीपों का समूह था: बॉम्बे, परेल, माटुंगा, माहीम, कोलाबा, वर्ली और मजगांव। क्या आप जानते हैं कि 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने इन द्वीपों पर कब्जा कर लिया था और बॉम्बे नाम दिया था? जी हां, और बाद में 17वीं शताब्दी में ये द्वीप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दहेज में मिल गए। ब्रिटिश शासन ने इन 7 द्वीपों को जोड़कर एक शहर बनाया और इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना दिया। यह शहर तेजी से एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक बन गया। 1947 में भारत की आजादी के बाद बॉम्बे राज्य का हिस्सा बना रहा। 1960 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बाद बॉम्बे राज्य को विभाजित कर दिया गया और मराठी भाषी क्षेत्रों को मिलाकर महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ। बॉम्बे महाराष्ट्र की राजधानी बना। 1995 में शहर का नाम बदलकर बॉम्बे से मुंबई कर दिया गया, जो कि स्थानीय देवी मुंबा देवी के नाम पर आधारित था। यह नाम परिवर्तन शहर की मराठी पहचान को अपनाने और उसके औपनिवेशिक अतीत से दूरी बनाने का प्रतीक था। आज मुंबई एक आधुनिक और गतिशील महानगर है, जो अपनी समृद्ध विरासत और संस्कृति को संजोए हुए है। यह शहर भारत की आर्थिक राजधानी है और यहां देश की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों के मुख्यालय स्थित हैं। दोस्तों, मुंबई को माया नगरी भी कहा जाता है और यह नाम इस शहर को बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि मुंबई भारतीय फिल्म उद्योग बॉलीवुड का घर है। यहां हर साल सैकड़ों फिल्में बनती हैं, जो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में देखी जाती है। बॉलीवुड के अलावा मुंबई में टेलीविजन, विज्ञापन और मीडिया उद्योग भी काफी विकसित है। लेकिन मुंबई सिर्फ ग्लैमर और मनोरंजन का शहर नहीं है, यह भारत की आर्थिक गतिविधियों का भी केंद्र है। यहां देश के प्रमुख वित्तीय संस्थान स्थित हैं, जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज। मुंबई में कई प्रमुख उद्योग भी स्थापित हैं, जिनमें से कुछ हैं सूचना प्रौद्योगिकी, वस्त्र उद्योग, रसायन उद्योग और इंजीनियरिंग उद्योग। यह शहर देश का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है, जो इसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाता है। मुंबई में घूमने लायक जगहें भी कम नहीं है। यहां आपको इतिहास, वास्तुकला, धर्म और मनोरंजन सब कुछ देखने को मिलेगा। अगर आप इतिहास के शौकीन हैं, तो गेटवे ONF इंडिया, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और काला घोड़ा जरूर देखें। गेटवे ONF इंडिया, जो एक विशाल मेहराब है, को ब्रिटिश शासन के दौरान बनाया गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जिसे पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था, एक खूबसूरत रेलवे स्टेशन है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। काला घोड़ा मुंबई का कला और विरासत जिला है, जहां आपको कई पुरानी इमारतें, कला दीर्घाएं और कैफे मिलेंगे। धार्मिक स्थलों में सिद्धिविनायक मंदिर, हाजी अली दरगाह और माउंट मैरी चर्च काफी प्रसिद्ध हैं। सिद्धिविनायक मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है, जबकि हाजी अली दरगाह एक मुस्लिम संत की दरगाह है जो समुद्र के बीच में स्थित है। माउंट मैरी चर्च एक प्राचीन चर्च है जो एक पहाड़ी पर स्थित है और यहां से आपको शहर का खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। अगर आप समुद्र किनारे समय बिताना पसंद करते हैं, तो मुंबई में आपके लिए कई विकल्प हैं। जुहू बीच, गिरगांव चौपाटी और मरीन ड्राइव शाम के समय लोगों से खचाखच भरे रहते हैं। यहां आप समुद्र की लहरों का आनंद ले सकते हैं।
चटपटे भोजन का स्वाद ले सकते हैं और स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल सकते हैं। चैप्टर 4 रंगारंग संस्कृति का संगम। मुंबई को मेल्टिंग पॉट ONF कल्चर्स भी कहा जाता है क्योंकि यहां विभिन्न धर्मों, जातियों और संस्कृतियों के लोग एक साथ रहते हैं। यहां आपको हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और अन्य धर्मों के लोग मिलेंगे जो अपनी अपनी संस्कृति और परंपराओं को निभाते हैं। मुंबई में आपको हर तरह का खाना भी मिलेगा। यहां आप उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, चीनी, मराठी, गुजराती और अन्य प्रकार के व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। मुंबई के स्ट्रीट फूड भी काफी प्रसिद्ध हैं, जैसे कि वेडीढा, पाव, पाव भाजी, भेलपुरी और पानीपुरी। मुंबई की जीवन शैली काफी तेज है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और मददगार होते हैं। यहाँ आपको हर समय लोगों की भीड़भाड़ दिखाई देगी, चाहे वो स्थानीय ट्रेन हो, बाजार हो या फिर कोई पर्यटन स्थल हो। मुंबई एक ऐसा शहर है जहां हर कोई अपनापन महसूस करता है। यह एक ऐसा शहर है जो कभी सोता नहीं और यहां हर समय कुछ न कुछ होता रहता है। चैप्टर 5 दोस्तों, मुंबई की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, यानी यहां साल भर गर्मी रहती है। यहां का मौसम आर्द्र भी होता है, जिसका मतलब है कि यहां नमी ज्यादा रहती है। मुंबई में 3 प्रमुख मौसम होते हैं: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मार्च के महीने में शुरू होती है और जून तक रहती है। इन महीनों में यहाँ काफी गर्मी पड़ी दिखती है और तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो सकता है। हालांकि यहाँ समुद्र के कारण हवा चलती रहती है, जिससे कुछ राहत मिलती है। वर्षा ऋतु जून के महीने में शुरू होती है और सितंबर तक रहती है। इन महीनों में यहाँ काफी बारिश होती है और कभी-कभी तो भारी बारिश के कारण बाढ़ भी आ जाती है। हालांकि बारिश से गर्मी से राहत मिलती है और शहर हरी भरी हरियाली से भर जाता है। शीत ऋतु अक्टूबर के महीने में शुरू होती है और फरवरी तक रहती है। इन महीनों में यहाँ का मौसम सुहावना रहता है और तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यह समय मुंबई घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। चैप्टर 6 दोस्तों, मुंबई की जीवन शैली काफी तेज है और यहाँ के लोगों के पास समय की कमी होती है। ऐसे में शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए सबसे तेज और सस्ता साधन है लोकल ट्रेन। मुंबई की लोकल ट्रेन प्रणाली दुनिया की सबसे पुरानी और व्यस्ततम रेलवे प्रणालियों में से एक है। मुंबई की लोकल ट्रेनें शहर की लाइफलाइन कहलाती हैं, क्योंकि इनके बिना शहर का कामकाज ठप हो जाता है। हर दिन लाखों लोग अपने कार्यस्थलों, घरों और अन्य जरूरी जगहों पर जाने के लिए इन ट्रेनों का इस्तेमाल करते हैं। मुंबई की लोकल ट्रेनों में हमेशा ही भीड़ रहती है, खासकर सुबह और शाम के समय ऑफिस के समय में। लोकल ट्रेनों के अलावा मुंबई में आवागमन के अन्य साधन भी उपलब्ध हैं, जैसे कि बेस्ट बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा और मेट्रो। हालांकि लोकल ट्रेन अभी भी सबसे ज्यादा लोकप्रिय और किफायती साधन है। चैप्टर 7 दोस्तों, मुंबई सिर्फ एक आर्थिक और मनोरंजन केंद्र ही नहीं है, बल्कि यह शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का भी एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ कई प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान और अस्पताल स्थित हैं, जो देश भर से छात्रों और मरीजों को आकर्षित करते हैं। मुंबई में 2 प्रमुख विश्वविद्यालय हैं, मुंबई विश्वविद्यालय और टाटा इंस्टीट्यूट ONF फंडामेंटल रिसर्च। इनके अलावा यहाँ कई अन्य प्रमुख कॉलेज और संस्थान भी हैं, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ONF टेक्नोलॉजी बॉम्बे, IIT बॉम्बे, इंस्टीट्यूट ONF केमिकल टेक्नोलॉजी, ICT और जामिया मिल्लिया इस्लामिया। मुंबई में कई प्रमुख अस्पताल भी हैं, जो उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख अस्पताल हैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, बॉम्बे हॉस्पिटल, लीलावती हॉस्पिटल और ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल। इन अस्पतालों में देश के कुछ सबसे बेहतरीन डॉक्टर और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, ये थी मुंबई की एक झलक, एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं, एक ऐसा शहर जो हर किसी को अपना बना लेता है। मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं, यह एक एहसास है, एक जज्बा है, एक जुनून है। ये वो शहर है जहां हर कोई अपने सपनों को पूरा करने की ख्वाहिश लेकर आता है और कई लोग अपने सपनों को साकार भी करते हैं। मुंबई में कुछ भी असंभव नहीं है। यहाँ अगर आपके पास हौसला है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं।
यह एक ऐसा शहर है जो आपको हर तरह का अवसर प्रदान करता है, चाहे वो नौकरी हो, व्यवसाय हो या फिर मनोरंजन हो। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मुंबई नहीं देखा है तो जरूर देखें। यह एक ऐसा अनुभव होगा जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे।